कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ है एनपीसीआई ने भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई पर कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए हैं। एनपीसी ने लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई पर संवादात्मक लेनदेन सहित कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा उत्पादों के लॉन्च की घोषणा की। नवीनतम पेशकशों का उद्देश्य एक समावेशी, लचीला और टिकाऊ डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और इससे यूपीआई को प्रतिमाह 100 बिलियन लेन देन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एनपीसीआई ने कहा कि उसने हिंदी और अंग्रेजी भुगतान भाषा मॉडल को सह विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास में AI4 भारत के साथ साझेदारी की है। एनपीसीआई स्थापित कब हुआ? 2008 में। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष विश्व मोहन महापात्रा हैं। एमडी और सीईओ दिलीप अस्पे हैं। प्रश्न क्या बनेगा? किस लाभकारी संगठन ने लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई पर संवादी लेन देन सहित कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए हैं? तो एनपीसीआई ने। अगली न्यूज़ क्या है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक के साथ समापन किया। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में चीनी ताइपे से सेमीफाइनल में हार के बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक के साथ समाप्त हुई। शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानशेखरन की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम अपने अंतिम 4 मैच में हार गई। प्रतियोगिता में हारने वाले 2 सेमीफाइनलिस्टों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्या बनेगा? भारतीय पुरुष टीम के उन खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता। शरद कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानशेखरन। अगली न्यूज़ क्या है? TCS ने भविष्य के लिए तैयार डिजिटल सेवाओं के निर्माण के लिए जगुआर के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। सॉफ्टवेयर प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी डिजिटल संपत्ति को बदलने, सरल बनाने और प्रबंधन में मदद करने और एक नई भविष्य के लिए तैयार रणनीति, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला बनाने के लिए जगुआर लैंड रोवर के साथ लगभग $1 बिलियन का सौदा किया है। TCS अपने प्रासंगिक ज्ञान, गहरी डोमेन विशेषज्ञता, मालिकाना प्लेटफॉर्मों, विशाल भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा पूल का उपयोग JLR को अपनी डिजिटल क्षमता में सुधार करने, अपने डिजिटल एस्टेट को बदलने, सरल बनाने और प्रतिबंधित करने और एक नया भविष्य बनाने में सहायता करने के लिए करेगा। नई साझेदारी के हिस्से के रूप में TCS एप्लीकेशन विकास और रखरखाव, उद्यम बुनियादी ढांचे प्रबंधन, क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सुरक्षा और डेटा सेवाओं तक फैली सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगी। प्रश्न क्या बनेगा? TCS ने भविष्य के लिए डिजिटल सेवाओं के निर्माण के लिए किस ऑटोमोटिव कंपनी के साथ $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जगुआर लैंड रोवर। अगली न्यूज़ क्या है? इंडियन बैंक ने नए फ्रंट एंड बैंकिंग ऐप्स तैनात करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया। इंडियन बैंक ने स्केलेबिलिटी और चपलता बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे को तैनात करने के लिए नैस्डैक सूचीबद्ध IBM के साथ सहयोग किया है। शहर मुख्यालय वाला बैंक अपने प्रोजेक्ट पैराडाइज पहल के तहत डेटा केंद्रों और आपदा रिकवरी केंद्रों पर बेहतर प्रबंधन और उपलब्धता के लिए अपने फ्रंट ब्रांच सर्वर को समेकित करना चाहता था। अपने निजी क्लाउड के लिए सुरक्षा को सरल बनाने और बेहतर बनाने के लिए इंडियन बैंक अनुपालन ऑडिट के लिए बेहतर समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी AIX एडपॉइंट के लिए IBM पावर SC का उपयोग कर रहा है। इंडियन बैंक स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1907 में। संस्थापक SRMM रामास्वामी चेट्टियार, मुख्यालय भारत के चेन्नई में। MD और CEO शांतिलाल जैन। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस बैंक ने स्केलेबिलिटी और चपलता बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे को तैनात करने के लिए नैस्डैक सूचीबद्ध IBM के साथ सहयोग किया है? तो इंडियन बैंक ने। अगली न्यूज़ कौन सी है? यूक्रेन ने नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति की। यूक्रेनी सांसद ने रुस्तम उमेरोव को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त करने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है। उमेरोव का नामांकन, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
450 सीटों वाली विधानसभा में 338 सांसदों ने इनको समर्थन दिया था। 41 वर्षीय उमेरेव ने सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच देश के मुख्य निजीकरण कोष के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उमेरेव एक क्रीमियन तातार हैं जो काला सागर यूक्रेनी प्रायद्वीप के एक तुर्क हैं, जिन्हें 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। 2020 से रुस्तम उमेरेव क्रीमिया पर रूसी कब्जे को समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रहे यूक्रेनी सरकारी टास्क फोर्स के सदस्य रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री डेनिस शामल। क्वेश्चन क्या बनेगा? यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री कौन है? तो रुस्तम उमेरोव। अगला प्रश्न, अगली न्यूज़ है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI के साथ भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया। जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिताची मिनी स्पॉट UPI ATM नाम से वाइट लेबल ATM के रूप में भारत का पहला UPI ATM लॉन्च करने की घोषणा की है। ATM कार्ड रहित नगद निकासी की सुविधा देगा, जिससे भौतिक कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हिताची पेमेंट सर्विसेज नगद जमा सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र वाइट लेबल ATM ऑपरेटर है। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस भुगतान सेवा ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से वाइट लेबल ATM के रूप में भारत का पहला UPI ATM लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हिताची भुगतान सेवाएं। अगली न्यूज़ क्या है? जापान ने लॉन्च किया मून स्नाइपर मिशन, अगले साल चंद्रमा पर उतरेगा। जापान ने H-2A रॉकेट पर SLIM चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर, जिसका उपनाम मून स्नाइपर है, लॉन्च किया। मिशन जिसकी लागत $100 मिलियन आकी गई है। फरवरी तक इसके चंद्रमा तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने कहा कि रॉकेट ने तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। जापान का लक्ष्य चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बनना है। पिछले वर्ष जापान द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग के 2 पहले प्रयास विफल रहे थे। JAXA का ओमोटेन्नाशी लैंडर से संपर्क टूट गया और नवंबर में लैंडिंग का प्रयास विफल हो गया। जापानी स्टार्टअप आईस्पेस द्वारा बनाया गया हकुतो R मिशन 1 लैंडर अप्रैल में चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। मुद्रा जापानी येन है। क्वेश्चन, जापान ने किस रॉकेट के माध्यम से SLIM चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर लॉन्च किया है? HIIA। अगला प्रश्न, अगली न्यूज़, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी शीर्ष पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुखिया मुकेश अंबानी ने 99.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी ने 63.71 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। 34.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शापूर जी पालोन जी ग्रुप का मिस्त्री परिवार इस सूची में तीसरे स्थान पर है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक पूनावाला परिवार 32.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं। स्टॉक ब्रोकर और डी मार्ट ब्रांडेड किराना स्टोर के संस्थापक राधा किशन दमानी 23.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत रिच लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। शिवनादर परिवार, अजीम प्रेम जी, गोदरेज, बजाज और कुमार मंगलम बिरला ने शीर्ष 10 अमीरों की सूची में जगह बनाई है। फिलहाल प्रश्न ये बनेगा, क्या बन सकता है? फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में 99.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो अंबानी ग्रुप के मुखिया मुकेश अंबानी ने। अगली न्यूज़, बच्चों को AI सीखने में मदद के लिए केंद्र ने एडोब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जिस तरह से AI का दबदबा बढ़ता जा रहा है, सरकार भी देखिए जागरूकता दिखा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान ने एडोब एक्सप्रेस एप्लीकेशन का उपयोग करके बच्चों को कक्षाओं में रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने में मदद करने के लिए वैश्विक सॉफ्टवेयर प्रमुख एडोब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के तहत एडोब देश भर के स्कूलों को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम तक मुफ्त पहुंच और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान करेगा। एडोब एक्सप्रेस आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करके 2027 तक लगभग 20 मिलियन छात्रों
और 5 लाख शिक्षकों को रचनात्मकता और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। डिजिटलीकरण नए विचारों, नए इनोवेशन के दौर में यह साझेदारी छात्रों के लिए एक नया मानक और बेंचमार्क तैयार करेगी। एडोब इंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1982। संस्थापक जॉन वार्नोक चार्ल्स गेस्ट के। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस। अध्यक्ष और सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। क्वेश्चन क्या बनेगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो एडोब के साथ। अगली न्यूज़ क्या है? पेटीएम ने क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान सक्षम करने वाला पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया। पेटीएम ने पेटीएम कार्ड साउंड बॉक्स का अनावरण किया है, जो एक ऐसा उपकरण है जो व्यापारियों को अपने साउंड बॉक्स के माध्यम से वीज़ा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे सहित मोबाइल और कार्ड दोनों से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है। इस कदम का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से टैप एंड पे समाधान की पेशकश करके व्यापारियों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करना है। नया इन स्टोर भुगतान विकल्प पेटीएम साउंड बॉक्स का उपयोग करके ऑडियो आधारित पुष्टिकरण भी प्रदान करता है। पेटीएम साउंड बॉक्स में स्पष्ट भुगतान अलर्ट के लिए 4W स्पीकर की सुविधा है। पेटीएम स्थापित कब हुआ? अगस्त 2010 में। संस्थापक विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सीईओ विजय शेखर शर्मा है। प्रश्न क्या बनेगा? किस वित्तीय तकनीकी कंपनी ने क्रेडिट डेबिट कार्ड से भुगतान सक्षम करने वाला पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगली न्यूज़ में हम लोग फिर कल के डेली न्यूज़ में हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे और सारी खबरों का। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।